क्या 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 कर रही हो हमारे कमरे में? हाँ, तुम्हें दौरे वोरे पड़ रहे हैं क्या कर रही हो? हमारा सामान की छू, हमारा सामान मत छू। वेट करो, खुद समझ जाओगे। ए, हमारे कमरे में हम वेट करें, तुम ना बाहर में जाओ, समझी? मैं ना कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। हमारी पत्नी? दरअसल सच तो ये कि तुम्हें ना हमें ऐसे देखने में मजा आता है। एक्सक्यूज मी, ये पहली बार नहीं है जो मैंने तुम्हें बिना शर्ट के देखा है। पहली बार तो नहीं है पर आखिरी बार जरूर है। अब निकलो यहाँ से, हमें कपड़े पहनने, बाहर निकलो। हमने कहा ना बाहर निकलो। ये बहरी हो क्या, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि हमारा सामान है, मत छेड़ो हमारे, ये हमारे जूते हैं। हमारी बात सुनो, तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हें पता है? तुम्हारा सामान है इसलिए निकाल रही। हमें हमारा सामान कोई टच करता ना पसंद नहीं है, हटो यहाँ से। समझ नहीं आ रहा है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हो? मैं चुप रहूं? मेरे कमरे में मैं क्यों चुप रहूंगा? बाहर निकलो। मना किया ना, यहाँ नहीं टंगेगा तुम्हारा सामान। बुक पकड़ो। बड़ी बदतमीज हो तुम। तमीज के बारे में ना तुमसे ज्यादा पता है मुझे समीर सिंह शेखावत। अच्छा, जो कुछ भी कर रही हूँ ना अपनी हद में रह के कर रही हूँ। तुम्हारी तरह ना दूसरों की इज्जत के साथ खेलती नहीं हूँ मैं। तुम फिर से ना वही बातें कर। बात तो अब तुम सुनोगे। पति पत्नी है ना, इसलिए सारी की सारी चीजें बांटेंगे हम, और ये कमरा भी। अच्छा, अगर निकालना है तो मुझे मेरा हक और अभी की कस्टडी वापस दो, वरना हर रोज ना तुम्हें ये रिश्ता याद दिलाती रहूंगी मैं। पति पत्नी है ना हम दुनिया के सामने, इसलिए वैसे ही रहना होगा। अगर नहीं रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और वो मुझे पसंद नहीं। इसलिए आज से ये मेरा कमरा है। तुम ना सुधरोगे नहीं, हम बता रहे तुम्हें। कुछ समझ में आ रहा है? हे, हमारा सामान। तुम्हें तो हम अभी सबक समीर, ये कौन सा तरीका है सबक सिखाने का? गलती से हो गया ना। समीर, मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रूम शेयर करने का, लेकिन ये जंग बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अब विक्की कस्टडी पाने के लिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। बस 2 दिन बचे राजगद्दी के समारोह में, और ये जंग तो मैं जीत कर रहूंगी। अब तो दुगना मजा आएगा। हाय हाय जीजी, धरती फट गई, प्रलय आ गया, सब खत्म हो गया। जीजी, आप जिसे महल से बाहर निकालना चाहती थी ना, वो तो कमरे में घुस आई। आप जिनके बीच दूरियां लाना चाहती थी, अब वो एक बिस्तर पर। अरे चंचल रानी, क्या बात हो गई? क्यों बिन पानी मछली की तरह फड़क रही है? अरे आपको पता नहीं है, वो लड़की रिमझिम अपना सारा सामान लेके समीर बना के कमरे में घुस आई। अब वो दोनों एक साथ रहेंगे एक कमरे में। और जीजी, आपको पता है ना, जब एक लड़का और लड़की अकेले कमरे में रहते हैं तो चुप। जब मुंह खोलती हो मनहूस बातें ही करती हो। वो दोनों एक दूसरे के कितने भी करीब क्यों ना आ जाए, जब तक हम जिंदा हैं, उन दोनों के बीच की नफरत हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। और जिस सब आपके दिमाग में चढ़ के आ रहा है, मतलब बात तो बहुत बड़ी है, करोगे क्या? कुछ ऐसा जिससे वो लड़की रिमझिम समीर बन्ना की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगी। कहाँ? बेड हमारा है नीचे, पर इस पे सोऊंगी मैं। चादर छीन लेंगे तुमसे, समझी? तुम्हारी नफरत में ना बहुत गर्मी है, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इसीलिए तो तुम जलती रहती हो हमसे। हाँ, हमारा कमरा है बाहर। हाँ, पर अब मेरा भी है। किस हक से? पति पत्नी के हक से, दोनों का बराबरी का हक। भूल गए? बहुत पछताओगी तुम, बता रहे हैं तुम्हें, समझ रही हो? ट्राई करके देख लो। हमें ना तुमसे बहस ही नहीं करनी। सेम टू यू। अच्छा, हम सोएंगे, बता। लो वापस। पिलो नहीं, लो होता है।
कॉमनर। जानते तो तुम हार जाओगे। आओ ना, बैट शेयर नहीं करना। आई बड़ी बैट शेयर करेंगे। वापस सामने। रस्सी रस्सी है, रस्सी है। क्या क्या कर रही हो ये? रस्सी क्यों बांध रही हो बेड पे? तुम्हें कपड़े सुखाने हैं रात में? दिमाग में वक्त नहीं क्या तुम्हारे अंदर? लो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। आज से आधा बेड तुम्हारा और आधा बेड मेरा, बराबर। क्या हरकत है? हाँ, छोटी बच्ची हो तुम कोई? मुझे तो यही सॉल्यूशन बेस्ट लगा। दोनों की अपनी अपनी प्राइवेसी है, पर अगर तुम्हारे पास कोई इससे अच्छा आइडिया तो सोच लो, किसी ने मना थोड़ी किया। गुड नाइट राजा सर। एटलीस्ट अच्छा कर नहीं सकते तो अच्छे सपने ही देख लो। तुम्हारे साथ सो रहे हैं, उससे गंदा और क्या ही होगा। समझ नहीं आ रहा है क्या करें, कैसे पीछा छुड़ाएं इस फालतू लड़की से। लगता है सो गया। अब आराम से अपने कहने उतार सकती हूँ। कंगन कहाँ गया? जीजी साहब खुश हो जाएंगी। हो सकता है इनाम में कुछ पैसे भी दे दे। क्या हुआ? मिला? देखो। हाँ जीजी। बहुत खूब। हमें लगा नहीं था कि आप ये काम कर पाएंगे। ये कंगन पाना बहुत जरूरी था, क्योंकि समीर बन्ना इन कंगन को लेके बहुत इमोशनल है। जरा सोचो, जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनकी नकली पत्नी ने उनकी माँ के ये कंगन गुमा दिए, तो राजा साहब के अंदर लावा फूट जाएगा। ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है चंचल। ये कंगन समीर बन्ना की माँ की आखिरी निशानी है। बहुत यादें जुड़ी हैं उनकी इन कंगन के साथ। हम ऐसा करना तो नहीं चाहते, पर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी माँ की कंगनों के साथ
कोई भी अपमान करे वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उस रिमझिम को उनके कमरे में क्या इस महल में जगह नहीं दे पाएगा कोई। पता नहीं जिज्जी खुद को क्या समझती है, खुद तो चैन से सो रही है और हमारी नींदें उड़ा दी है। अब उससे आपसे दुश्मनी लेने का नतीजा पता चलेगा। सोने दे उसे एक रात और चैन से, क्योंकि कल सुबह इस महल में उसके लिए ऐसा तूफान आएगा जो उसकी नींद चैन सब छीन लेगा। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।